जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनसे रिलेटिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक क्रम श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम श्रृंखला के अंतर्गत जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखो बेटा, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक इसका आयोजन किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सर इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक इसका क्या हुआ बेटा? आयोजन किया गया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि गांधी इरविन क्या हुआ था बेटा? समझौता हुआ था। जो मेरी लास्ट क्लास थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई, मैंने उसमें बताया था कि गांधी इरविन समझौते के तहत तय हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से क्या लेंगे बेटा? भाग लेंगे। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस ने क्या किया था बेटा? बहिष्कार किया था। क्योंकि गांधी जी के द्वारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था बेटा? शुरू किया गया था, जिसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की। उस दांडी मार्च यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का क्या किया था बेटा? प्रयास किया था। अंग्रेज गांधी जी से परेशान हो चुके थे, इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कर दिया था बेटा? गिरफ्तार करके पूना की यरबदा जेल में भेज दिया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तेज बहादुर सफरू, जिनकी सहायता से गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था बेटा? समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता कहा गया। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया। तब उस गांधी इरविन समझौते के तहत यह तय हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगे। ठीक है बेटा, इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, चलो देखो, इसका आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन भी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। उस समय जिस समय इसका आयोजन किया गया था उस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम उस समय क्या था बेटा? सम्राट था। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी कौन था? जॉर्ज पंचम ही क्या था बेटा? ब्रिटेन का सम्राट था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? रैमजे मैकडोनाल्ड्स थे। रैमजे मैकडोनाल्ड्स क्या थे बेटा? उस समय क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये उस समय किस पार्टी से संबंध रखते थे? ये कंजर्वेटिव पार्टी से क्या रखते थे बेटा? संबंध रखते थे। उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के क्या थे बेटा? मेंबर थे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन आ चुका था उस समय। यानी लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल शुरू हो चुका था और लॉर्ड इरविन भारत से वापस जा चुका था। यानी कहने का मतलब यह है कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत में आ चुका था वायसराय बनकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था बेटा? भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सर 31 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था बेटा? भाग लिया था। पहले में कितने ने लिया था? सर पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था बेटा? भाग लिया था। इसका मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या क्या हुई बेटा? घटी। कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने गांधी जी गए। कौन गया था बेटा? गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि गांधी इरविन समझौते के तहत यह बात तय की गई थी कि कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन जाएंगे बेटा? गांधी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया बेटा? भाग लिया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था बेटा? मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था। जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था हिंदू महासभा की ओर से? तो BS मुंडे और डॉक्टर MR जयकर जो थे, उन्होंने बेटा क्या लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसकी ओर से भाग लिया था? हिंदू महासभा की ओर से क्या लिया था बेटा? भाग लिया था। जबकि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लेने गया था हिंदू महासभा की ओर से? मदन मोहन मालवीय जी। और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है।
इनके अलावा अन्य कौन कौन सदस्य थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? उनमें मुख्य सदस्य कौन कौन से थे बेटा? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग का क्या कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगा खां थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, घनश्याम दास बिरला जी थे, देवदास गांधी थे, सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, मीराबेन थी। इनके अलावा अन्य सदस्य भी थे, लेकिन इनके बारे में आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शरीक हुआ था, कौन कौन भाग लेने भारत से गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना गए मुस्लिम लीग की ओर से, आगा खां गए मुस्लिम लीग की ओर से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए दलित समुदाय की ओर से, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन, इनके अलावा अन्य भी मेंबर क्या गए थे बेटा, भारत से प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे क्या लेने बेटा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। आप ये जो इमेज देख रहे हैं वो घनश्याम दास बिरला जी की है, दूसरी इमेज सरोजनी नायडू जी की है और तीसरी इमेज जो है एनी बेसेंट जी की है। चलिए नेक्स्ट आइए, नोट और इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रश्न बनता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू, ये तीनों लोग एक ही जहाज से क्या गए थे बेटा, लंदन गए थे। कहां गए थे? लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। लेकिन ये तीनों लोग अलग अलग समुदाय का क्या कर रहे थे बेटा, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी जी कांग्रेस की ओर से गए थे, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की ओर से गए थे, जबकि सरोजनी नायडू महिलाओं का क्या कर रही थी बेटा, प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो 12 सितंबर 1931 को ये तीनों लोग लंदन पहुंचे, जबकि स्टार्ट कब हो चुका था, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो चुका था बेटा, स्टार्ट हो चुका था। ये तीनों लोग किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। बेटा उस समय कोई प्लेन से तो जाना आना होता नहीं था, पानी के जहाज से ही होता था। तो किससे गए थे? SS राजपुताना। तो आपसे कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? तो SS राजपुताना नामक जहाज से क्या गए थे बेटा, लंदन गए थे। उनके साथ कौन कौन था उस जहाज में? मदन मोहन मालवीय थे और सरोजनी नायडू थी। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी, यहां पूर्व नहीं है, इसको सही कर लीजिए, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की क्या करी बेटा, मांग की। यानी पूर्ण उत्तरदायी सरकार का मतलब था कि भारत के अंदर अब सरकार जो बनेगी वो भारत की जनता के द्वारा चुने जाने वाले लोगों की बनेगी, और वो लोग कौन होंगे? भारतीय होंगे। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन चलेगा वो ब्रिटेन सरकार का चलेगा, यानी ब्रिटेन का चलेगा शासन, लेकिन जो सरकार बनेगी वहां पर वो किसकी बनेगी बेटा, वो किसकी बनेगी? पूर्ण सरकार होनी चाहिए, पूर्ण उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, जिसमें भारत की जनता के द्वारा भारत के प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, यहां पर डोमिन स्टेट की क्या की गई थी, मांग की गई थी। गांधी जी ने भी अधिराज्य की बात की यहां पर, यानी डोमिन स्टेट की बात की, उन्होंने भी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी। यहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की थी, डोमिन स्टेट या अधिराज्य की बात की थी, अधिराज्य की बात की थी। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, पूर्ण उत्तरदायी सरकार का मतलब मैंने जैसे आपको बताया क्या है कि भारत में जो सरकार बनेगी वो भारत की जनता चुनेगी, उन व्यक्तियों की बनेगी, और जो शासन होगा वो ब्रिटेन सरकार का ही चलेगा। दूसरी इन्होंने मांग क्या की? दूसरी मांग की इन्होंने कि भारत के जो वायसराय है, जो भारत के वायसराय हैं, उनके पास जो अनावश्यक शक्तियां हैं, जो अनावश्यक अधिकार हैं, उनमें कमी लाई जाए, कि जो भारत के वायसराय हैं उनकी जो अनावश्यक शक्तियां हैं उनमें क्या कर दी जाए बेटा, कमी कर दी जाए। ये दो मांगे मुख्य रूप से गांधी जी ने क्या रखी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी। लेकिन गांधी जी की मांगों का कोई विशेष प्रभाव द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे नहीं पड़ा। तो बेटा गांधी जी की इन मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि जो अंग्रेजी शासन था और जो हिंदू महासभा या भारत के प्रतिनिधित्व जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, उन्होंने गांधी जी की इन मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब गांधी जी की इन मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, ना अंग्रेज सरकार के द्वारा और ना ही भारत के प्रतिनिधित्व के द्वारा, तब गांधी जी क्या हो गए बेटा, नाराज हो गए। और नाराज होकर क्या हो गए बेटा, गांधी जी
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर भारत वापस आ गए। यानी कहने का मतलब यह है कि इस बात से, यानी जब उनकी बात नहीं मानी गई, जो उन्होंने 2 मांगे रखी, उन बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तब गांधी जी क्या हो गए बेटा, इस बात से नाराज हो गए और नाराज होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन छोड़कर क्या हुआ, बीच में ही छोड़कर क्या हो गए, भारत की ओर, भारत क्या गए बेटा, वापस चले गए। इन्होंने कहा कि जब मेरी कोई बात मानी नहीं जा रही तो मैं इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर क्या करूंगा। नेक्स्ट आइए, नोट और इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पुरानी मांगों को लेकर ही क्या हुए थे बेटा, डटे रहे। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये अपनी पुरानी मांगों को लेकर ही क्या हुए थे बेटा, डटे हुए थे। ये दोनों लोग अपनी किसी भी नई बात को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचे थे। इनकी वही मांगे थी जो मोहम्मद अली जिन्ना की पुरानी मांगे, वही जो मैंने आपको पढ़ाई, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, उन्हीं मांगों में से कुछ मांगे इन्होंने क्या रखी बेटा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी थी पहले में, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये मांग कर रहे थे कि बेटा जनसंख्या के आधार पर जो दलित समाज है उनको क्या दे दिया जाए, एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए। कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलितों के लिए क्या मांग रहे थे, पृथक निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, जबकि जो मुस्लिम समुदाय, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए थे। कुल मिलाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये अपनी पुरानी मांगों को लेकर ही क्या हुए थे बेटा, टिके हुए थे या डटे हुए थे वहां पर। गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन मांगों का क्या क्या बेटा, विरोध किया। और इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि दलित हिंदुओं का एक हिस्सा हैं और इन्हें हिंदुओं से अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांग कर रहे थे कि दलितों को अलग पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया जाए, इसके लिए अंग्रेज राजी भी हो गए थे। अंग्रेज हिंदुओं से दलितों को अलग करना चाहते थे और इसका परिणाम आगे आप देखोगे अगली वीडियो में, ठीक है बेटा। तो गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना की मांगों का क्या क्या बेटा, विरोध किया और इन्होंने कहा कि दलित हिंदुओं का एक हिस्सा हैं और इन्हें हिंदुओं से अलग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी सभी दल किसी एक बात पर सहमत नहीं हुए, जिसके कारण यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया बेटा, असफल हो गया। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, उसी तरीके से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया बेटा, असफल हो गया। अंग्रेजों ने भारत की जनता को मौका दिया, अंग्रेजों ने भारत में जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको मौका दिया कि आप किसी एक बात पर क्या हो जाओ, अगर आप किसी एक बात पर टिक जाते हो तो हम भारत के लिए एक नया कानून बनाने के लिए क्या है बेटा, तैयार हैं। लेकिन क्या है, सभी जो भारत के राजनीतिक दल जो थे उस समय के, वो सभी अपनी अपनी बात का क्या कर रहे थे बेटा, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस समय अपनी अपनी बात को रखना चाहते थे, वो अपने अपने समुदाय की बात को रखना चाहते थे। इसीलिए भारत की आज़ादी 1930 में या उसके बाद नहीं हुई, जाकर हमें कितने बाद 17 सालों के बाद क्या बेटा मिली, आज़ादी मिली। 1947 में हम क्या बेटा, आज़ाद हुए। तो नेक्स्ट देखो बेटा, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी नाराज हो गए, तब वह 1 दिसंबर 1931 को लंदन से क्या हुए, भारत के लिए क्या हुए बेटा, रवाना हुए। 1 दिसंबर 1931 को क्या हुए बेटा, भारत से लंदन से क्या हुए, रवाना हुए और 28 दिसंबर 1931 को क्या बेटा, भारत पहुंच गए। कहने का मतलब यह है, जब गांधी जी की उन मांगों को नहीं माना गया, तब गांधी जी क्या हुए बेटा, नाराज हो गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बीच में ही छोड़कर 1 दिसंबर 1931 को लंदन से क्या हुए बेटा, रवाना हुए और वे 28 दिसंबर 1931 को कहां पहुंच गए, भारत आ गए। जब वो भारत पहुंचे तो भारत की जनता ने उनका जोर शोर से क्या किया बेटा, स्वागत किया। कहने का मतलब यह है कि जब गांधी जी भारत पहुंचे तो भारत की जनता को गांधी जी से बहुत सारे क्या थी बेटा, उम्मीद थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गांधी जी क्या है, गांधी जी की कोई भी बात नहीं मानी गई है। भारत की जनता ने गांधी जी का जोर शोर से क्या किया बेटा, स्वागत किया। जब गांधी जी ने देखा कि भारत की जनता बंदरगाह पर पहुंची हुई है, तब गांधी जी ने भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खाली हाथ जरूर लौटकर आया हूं, कि मैं खाली हाथ लौटकर भारत जरूर आया हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग या बट्टा नहीं लगने दिया। तो ये इस प्रकार के जो वाक्यांश होते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं कि ये वाक्य कब किसने
कहाँ की कहे थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर आएगा एग्जाम में कि ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। देखो बेटा, जब गांधी जी बीच में ही उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर वापस आ गए, तब इस बात से नाराज हो गया कौन, भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ने क्या किया, उसने एक आदेश जारी किया कि उसने कहा कि कांग्रेस के सभी राजनेताओं को क्या कर लिया जाए बेटा, गिरफ्तार कर लिया जाए। कहने का मतलब यह है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत यह कहा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं उन सभी की क्या कर ली जाए बेटा, गिरफ्तारी कर ली जाए। उसी आदेश के तहत अंग्रेजी सैनिकों ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की क्या की बेटा, गिरफ्तारी की। और जब भारत वापस आए कौन, जब भारत वापस आए कौन, गांधी जी, तब गांधी ने अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस के सभी राजनेताओं को क्या कर दें बेटा, रिहा कर दें यानी छोड़ दें। अब उल्टा क्या हुआ, उल्टा यह हुआ कि लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी जी को भी क्या करवा लिया बेटा, गिरफ्तार करवा लिया। यानी कुल मिलाकर गांधी जी भी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो देखो, गांधी जी की गिरफ्तारी 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और पूना की यरबदा जेल में क्या कर दिया गया बेटा, बंद कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद जब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार पर दबाव डाला कि वह कांग्रेस के सभी राजनेताओं को क्या कर दे बेटा, रिहा कर दें, और जब यह बात नहीं मानी गई अंग्रेज सरकार के द्वारा, जब गांधी ज़्यादा हल्ला सुल्ला करने लगे, तो बेटा दूसरी तरफ क्या हुआ, लॉर्ड वेलिंगटन जो था, लॉर्ड वेलिंगटन जो भारत का वायसराय था, इसने क्या करी, गांधी जी की भी क्या करवा ली बेटा, गिरफ्तारी करवा ली। 4 जनवरी 1932 को गांधी गांधी हुए और उनको पूना की यरबदा जेल में क्या कर दिया गया बेटा, बंद कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, गांधी जी ने जब गांधी जी को बंदी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया, तब गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। यानी गांधी ने पुनः क्या किया बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन अब उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए बाहर कोई एक बड़ा नेता कांग्रेस का था ही नहीं, जो इस क्या करता, इस आंदोलन का क्या करता बेटा, नेतृत्व करता। क्योंकि सभी नेताओं को तो पहले ही लॉर्ड वेलिंगटन ने क्या कर लिया था बेटा, उनकी गिरफ्तारी करवा ली थी। दूसरी तरफ गांधी जी भी गिरफ्तार हो चुके थे, अब जब गांधी जी भी गिरफ्तार हो चुके थे, तो अब बाहर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन चलाए, उसका नेतृत्व कौन करे। नेतृत्व कमजोर पड़ गया। जब नेतृत्व कमजोर पड़ गया तो ये आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वयं ही क्या होता गया बेटा, कमजोर पड़ता चला गया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर हो गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर हो गया तो गांधी ने इसे क्या किया बेटा, 7 अप्रैल 1934 को क्या कर दिया बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर लिया बेटा, वापस ले लिया, यानी इसको बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसने पहले तो बहुत अच्छी तरीके से क्या किया बेटा, अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया। लेकिन बाद में गांधी और इरविन समझौता हुआ। उस गांधी इरविन समझौते के कारण क्या हो गया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया बेटा, कमजोर हो गया। अब इसी बात से भारत की जनता गांधी से क्या हो गई बेटा, नाराज हो गई। और जो अन्य राजनीतिक दल के जो नेता थे वो भी गांधी से क्या हो गए बेटा, नाराज हो गए। क्योंकि गांधी जी ने जब गांधी इरविन समझौता किया था, तब गांधी जी का इस बात का क्या हुआ था बेटा, विरोध भी हुआ था। देखो नोट क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब गांधी जी की बहुत आलोचना होने लगी, होनी थी, क्योंकि गांधी जी ने बिना सोचे समझे गांधी इरविन समझौता किया, जिसके कारण जो कांग्रेस समुदाय था, इस कांग्रेस समुदाय के कुछ लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये जो नेता थे उस समय के, इन्होंने गांधी जी का इस बात का विरोध भी किया था। क्योंकि गांधी जी ने अपनी उन मांगों में, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उन मांगों में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव नहीं रखा था। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव का मांग ही नहीं रखी थी उसमें। तो गांधी जी का विरोध तो पहले से ही होने लगा था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। जब आलोचना बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, कांग्रेस के लोगों ने भी गांधी जी की क्या करने लगे, आलोचना करने लगे। अन्य राजनीतिक पार्टी भी गांधी जी की क्या करने लगी, आलोचना करने लगी। दूसरी तरफ क्रांतिकारी दल जो था वो भी गांधी जी की क्या कर रहा था, आलोचना कर रहा था। क्योंकि गांधी जी ने
गांधी इरविन समझौते के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवाने के लिए तथा उनको छुड़वाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी मांग लॉर्ड इरविन के सामने नहीं रखी थी। तो एक तो दूसरी तरफ क्या कर रहे थे बेटा, जो हमारे क्रांतिकारी दल जो था वो भी गांधी जी का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से देखा जाए तो गांधी जी की आलोचना हो रही थी। इसी आलोचना के कारण गांधी जी ने निर्णय लिया 1934 में कि वे भारत की राजनीति से क्या लेंगे बेटा, संन्यास ले लेंगे। यानी कुल मिलाकर 1934 में गांधी जी ने भारत की राजनीति से क्या ले लिया बेटा, संन्यास ले लिया। यह निर्णय ले लिया था इन्होंने। देखो नेक्स्ट, इसके बाद गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वह समाज कल्याण कार्यक्रम पर अपना विशेष ध्यान देंगे। यानी वे इन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और उसका मुख्य आधार जो होगा वो हरिजन समाज कल्याण होगा। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने जब 1934 में ये निर्णय ले लिया कि वे भारत की राजनीति से क्या लेंगे बेटा, संन्यास लेंगे, तब उन्होंने अपना पूरा जो ध्यान था वो किसकी ओर बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया हरिजन समाज की ओर। उन्होंने कहा कि मैं हरिजन समाज कल्याण पर क्या करूंगा, विशेष ध्यान, क्योंकि गांधी जी को मालूम था कि अगर दलित समाज जो था उस समय अगर वो हिंदुओं से अलग हो गया, या जो दलित समाज जो है अगर वो हिंदुओं से अलग हो गया तो हिंदुओं की शक्ति क्या हो जाएगी बेटा, टूट जाएगी। तो गांधी जी ने अपना उस स्वतंत्रता संबंधित सभी कार्यक्रम क्या कर दिए बेटा, बंद कर दिए, और वो आगे किस में जुड़ गए बेटा, हरिजन समाज कल्याण के ऊपर विशेष ध्यान देने लगे। और इनसे संबंधित जो भी प्रावधान उन्होंने बाद में किए वो आगे वाली वीडियो में हम पढ़ लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में ठीक से आई होगी, ये वीडियो लेक्चर आपको ढंग से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट जरूर दिया कीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आई, या वीडियो में ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ये वीडियो आपके प्रीलिम्स के लिए, CGL के लिए, CPO के लिए, CHSL के लिए, आप RO और ARO की तैयारी करें, आप रेलवेज़ की तैयारी करें, अगर आप UP टेट देने जा रहे हो, आप सुपर टेट देने जा रहे हो, और या आप UP पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उन सभी के लिए सफिशेंट है। इनसे बाहर कभी भी आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बेटा अगर हाँ आपको कोई परेशानी होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है अपना, प्लीज़ आप इस पर भी मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से संबंधित। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।